अब हम देखेंगे कि हमें हेड टू टेल रूल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि हमने वेक्टर को ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही जमा किया। तो इसको देखेंगे हम एक डिफरेंस से। ये हमारे पास सपोज करो इधर स्केलर आ गया और इधर आ गया वेक्टर। अब हम देखेंगे कि क्या वजह थी कि हमें ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही वेक्टर को ऐड करना पड़ा। तो बच्चों जब हम स्केलर की बात करते हैं, जब स्केलर का आता है तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है। इसलिए अगर हमारे पास एक शॉपर में 5 किलोग्राम चीनी है और अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें मज़ीद 5 किलोग्राम चीनी का इजाफा कर दें, तो हमने क्या किया, उस शॉपर में मज़ीद 5 किलोग्राम चीनी जमा कर दी। तो जब हमने इन दोनों को जमा किया तो हमें पता चला, जब हमने इनका मैश किया तो हमें पता चला कि ये क्वांटिटी हमारे पास 10 किलोग्राम बन गई। 5 + 5 को जमा करने से हमारे पास स्केलर में 10 आ रहा था। लेकिन जब हमने वेक्टर में ऐसा किया तो वेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि 5 + 5 का रिज़ल्ट हमेशा 10 ही आए। वो कभी 10 आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। वो 10 भी आ सकता है, वो हमारे पास 0 भी आ सकता है, और 5 + 5 का आंसर हमारे पास 0 और 10 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि स्केलर में तो बस सिंपली 5 + 5 का आंसर 10 आ गया, लेकिन वेक्टर में 5 + 5 का आंसर हमारे पास 0 से 10 तक कैसे हो सकता है, तो अब हम उसको देखते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास पहला जो केस है, पहला केस हम ले लेते हैं। इसमें हमारे पास होगा ये कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 बच्चे हैं, 2 आपस में दोस्त हैं, उनके पास एक गाड़ी है। ये उनके पास एक छोटी सी गाड़ी आ गई। अब एक दोस्त कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड गाड़ी इसी तरफ मूव करे, और दूसरा दोस्त भी यही चाहता है कि 5 मीटर पर सेकंड से ये गाड़ी इसी डायरेक्शन में मूव करे। तो वो दोनों गाड़ी को धक्का लगाते हैं। तो जब दोनों दोस्तों ने गाड़ी को इधर धक्का लगाया 5 मीटर पर सेकंड से इस गाड़ी को मूव करवाने के लिए, तो हमारे पास स्टूडेंट अब ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, अब ये गाड़ी हमारे पास टोटल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। इस केस में तो हमारे पास दोनों फोर्सेस, जो दोनों धक्के थे, जो दोनों स्टूडेंट यही चाहते थे कि गाड़ी हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो उन दोनों ने गाड़ी को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धक्का लगाया, तो गाड़ी हमारे पास टोटल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। ये तो था पहला केस। इसमें हमारे पास 5 + 5 का आंसर और रिजल्टेंट हमारे पास 10 ही आ रहा है। लेकिन अब हमने दूसरा केस देखा, इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास एक दोस्त कहता है, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, एक दोस्त कहता है कि गाड़ी जाए इधर, दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं गाड़ी पीछे की तरफ जाए, वो कहता है नहीं गाड़ी को पीछे की तरफ ही जाना चाहिए, वो उसको इधर की तरफ धक्का लगाना स्टार्ट कर देता है। पहला दोस्त कहता है गाड़ी आगे जाए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं गाड़ी पीछे की तरफ जाए, मैंने इधर की तरफ जाना है, मेरा काम इधर है। तो वो धक्का लगाता है गाड़ी को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवाने के लिए। तो स्टूडेंट अब गाड़ी कितनी स्पीड से मूव करेगी, अब गाड़ी रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी ही फोर्स उसको इधर लग रही है। तो गाड़ी हमेशा इस की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इस केस में हमारे पास उस गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों जो फोर्सेस हैं वो आपस में एंटी पैरेलल हैं। अब देखो स्टूडेंट, इधर तो 10 5 + 5 का आंसर हमेशा 10 ही आ रहा था, लेकिन वेक्टर में हमने देखा पहले केस में तो 5 + 5 का आंसर 10 आ गया। लेकिन जब हमने दूसरा केस डिस्कस किया जिसमें दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन थी, तो हमने देखा कि 5 + 5 का रिजल्ट अब 0 आ रहा था। लेकिन बात स्टूडेंट अभी इधर ख़त्म नहीं हुई। ये तो था 2 केस, 0 और 10 के दरमियान, लेकिन 0 और 10 के दरमियान उस गाड़ी की वेलोसिटी कुछ भी आ सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरा केस क्या हो सकता है, जिसमें हमारे पास जो गाड़ी है वो 0 और 10 के दरमियान कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो सपोज़ करो अब एक स्टूडेंट ने कहा ये गाड़ी मूव करे इस डायरेक्शन में, वो इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है, लेकिन दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं अब मेरा दिल कर रहा है कि ये गाड़ी इधर जाए। ये अब गाड़ी है बेचारी सी फंस गई है बीच में दोनों दोस्तों के दरमियान। एक कहता है कि गाड़ी इधर जाए, दूसरा कहता है नहीं नहीं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी ऊपर की तरफ जाए। तो अब स्टूडेंट ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो स्टूडेंट अब गाड़ी का भी अपना है, गाड़ी ना इधर जाएगी ना अब इधर जाएगी, गाड़ी स्टूडेंट अब इधर चली जाएगी, वो दोनों के दरमियान में चली जाएगी। तो अब हमारे पास इस गाड़ी की कितनी स्पीड होगी, तो हमें पता है कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल डायरेक्शन में। तो जब हमने इस वेक्टर को इधर शिफ्ट किया
तो ये हमारे पास एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 का अंडर रूट, और ये आई थिंक होता है 7.2। तो स्टूडेंट देखो, अब जब हमारे पास एक वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो उस वक्त जो गाड़ी है वो ना इधर की तरफ जा रही है और ना ही इधर की तरफ जा रही है, बल्कि वो उनके बीच में से जा रही है। और उसकी जो स्पीड अब ना वो ज़ीरो है और ना ही अब वो 10 है, वो 0 और 10 के दरमियान क्या है, 7.2। तो यही मसला आ रहा था वेक्टर में कि वेक्टर की एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी वो 0 आ जाता था, कभी वो 10 आ जाता था, कभी वो 0 और 10 के दरमियान कुछ भी आ जाता था। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो वेक्टर का जो सम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, एंगल 0 था, तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास मैक्सिमम आया। लेकिन जैसे ही हमने उनको एंटी पैरेलल किया, उनकी डायरेक्शन को चेंज किया, एंगल 180 का बना, तो उस वक़्त हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 0 आया, मिनिमम आया। लेकिन जब हमारे पास उन दोनों के दरमियान एंगल 90 का हुआ, तो उस वक़्त हमारे पास रिजल्टेंट 7.2 मीटर पर सेकंड आ गया। इससे क्या पता चला कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर। अब हमें पता है कि दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। ये 0 और 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। एंगल दो वेक्टर के दरमियान हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, 0 और 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो केस बनेंगे वो भी 180 ही बनेंगे। जिस तरह दो वेक्टर के दरमियान 0 और 180 के दरमियान एंगल कुछ भी हो सकता है, इसी तरह उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट के भी 180 केस बनेंगे। जितना जितना एंगल चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी चेंज होता जाएगा। तो यही वजह थी कि हर बार हमारे पास दो वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था और कभी हमारे पास कुछ आ रहा था। तो इसलिए हमारे पास वेक्टर की ज़रूरत पड़ी कि हम वेक्टर को जमा करें। उनको जमा करने के लिए सिंपल मैथमेटिकल रूल ने काम नहीं दिया। अगर सिंपल में देता तो हर वक्त 5 + 5 10 ही होता। लेकिन हमने अभी देखा कि कभी 5 + 5 का आंसर 0 आ रहा था, कभी 10 आ रहा था, और 0 और 10 के दरमियान 7.2 आ रहा था, और 0 और 10 के दरमियान कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, और एंगल 180 का हो सकता है दो वेक्टर के दरमियान। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट भी 180 टाइप के होंगे। जितना एंगल होगा उसी हिसाब से उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वेक्टर को जमा करने के लिए ग्राफिकल मेथड को यूज़ करें, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल मेथड से तो ये वेक्टर जमा हो ही नहीं रहे थे। कभी इनका रिजल्टेंट कुछ आ रहा था, कभी ये कुछ सीन बना रहे थे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वेक्टर को एक ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही जमा कर सकते।